नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपने सुनी होगी, मेरे ख्याल में इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। उसके प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं उनके, उसका नाम है मासात्सुगु आसाकावा, जापानीज़ होंगे। ये हैं सदर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। कल मंगल के रोज़ ये दिल्ली आए हुए थे और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म यानी जनाब नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई। और क्योंकि हिंदुस्तान कमिट कर चुका है कि वो जल्द ही फॉसिल फ्यूल्स को जो है हटा के और रिन्यूएबल्स को इस्तेमाल करेगा, इस तरह से मतलब अभी हिंदुस्तान में आलूदगी कम होगी तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में भी कम होगी। इस तरह से हर मुल्क अगर अपनी तरफ से कोशिश करे जितनी हो सके आलूदगी कम करे माहौलियाती, तो सबके फ़ायदे में है। तो उसने जनाब नरेंद्र मोदी को ये ऑफ़र की, अब जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मान लेंगे वो, उन्होंने ऑफ़र की कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपको $25 बिलियन अमेरिका के 25 अरब डॉलर देना चाहती है और 5 साल के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, आप इसको खर्च कीजिए और रिन्यूएबल्स में या ग्रीन ग्रोथ में, जैसे उन्होंने ये बात कहा कि ग्रीन ग्रोथ में आप इस पैसे का इस्तेमाल कीजिए। अब उसमें ज़ाहिर है रिन्यूएबल से बिजली बनाना, यानी जैसे विंड पावर होती है, सोलार पावर होता है, इसी तरह जो है फिर जो मतलब ग्रीन ग्रोथ के लिए जैसे अभी हिंदुस्तान में बिजली की गाड़ियों पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, तो उनको भी जैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे टाटा की गाड़ी है, टाटा को कल हमने आपको बताया था कि वो 25,000 गाड़ियों का ऑर्डर दिया है ऊबर ने टाटा वाले को, बिजली की गाड़ियों का। 18 लाख वाली गाड़ी है जो कि कस्टमर को सरकार 14 लाख में, मतलब टाटा मोटर्स वाले देते हैं। नेक्सॉन की गाड़ी जो है वो 4 लाख जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। तो ये उनकी भरपाई करने के लिए या किसी भी तरह मतलब हिम्मत अफजाई करने के लिए कि जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी कम हो और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम हो, इसके लिए और ऐसे बिजली घर लगाए जाएं जो विंड फार्म हो या जैसे सोलार पावर प्लांट लगाए जाएं या सोलार सेल्स के सोलार पैनल्स के बनाने के कारखाने लगाए जाएं। तो ऐसी जो भी स्कीम्स हों उन पे खर्च करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक हिंदुस्तान को $25 बिलियन दे रहा है। नाजरीन, इसी तरह की एक और ख़बर है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हुआ करते थे लेकिन अभी उन्होंने छोड़ दी है वो पोजीशन, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग तो उनके पास है। बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और उनकी एक फिलैंथ्रोपिक एक एनजीओ है मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया में आलम इंसान के लिए भलाई के काम करते रहे। और ख़ास तौर पर उनका जो ज़ोर होता है ना, वो सेहत या हेल्थ पे होता है। इसके लिए उन्होंने कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत काम किया है और ये कई सालों से हिंदुस्तान में आते रहते हैं। आजकल वो अपनी माइक्रोसॉफ्ट पे ध्यान नहीं देते। ये मेलिंडा एंड गेट्स, मेलिंडा उनकी साबिका जो है अहलिया का नाम है। अभी मतलब पहले तो वो पति पत्नी हुआ करते थे लेकिन अभी वो उनके तलाक हो गई है, लेकिन अब भी दोनों इस एनजीओ के थ्रू आपस में मिले हुए हैं और दोनों मिल के काम करते हैं। इसीलिए बिल गेट्स को मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन का को चेयरमैन भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है, लेख लिखा है, वो है आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है और जिसका टाइटल है इंडिया इज़ डूइंग इट राइट, यानी भारत सही कर रहा है, दुरुस्त कर रहा है। अब वो क्या सही कर रहा है
इसके बारे में उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने शुरुआत यही की कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, सब लोग सुनते होंगे कि हमारे यहाँ ये जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डीजल, पेट्रोल या दूसरे मतलब कारखानों में कोयला इस्तेमाल होता है। कोयले से भी जो मुज़र जो है गैसेस निकलती हैं तो वो माहौल को ख़राब करती हैं। तो इसकी वजह से दुनिया में या ज़मीन के चौ तरफ जो है जो टेम्परेचर है ना, उसमें बतदरीज यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली इजाफा होता जा रहा है। और उसकी वजह से जो है कई मसाइल, जैसे समंदर की सतह ऊपर और बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कई छोटे छोटे जजीरे वगैरह जो है ना, कई शहर जो है पानी के अंदर आ जाए, मतलब गुम ही हो जाए वो। खैर, तो उन्होंने वो क्लाइमेट चेंज पे इसके लिखा है और उसने कहा कि हिंदुस्तान इस सिलसिले में बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में बताया कि हिंदुस्तान में अब ज़ाहिर है मोस्टली हिंदुस्तान के लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन होते हैं तो दाल और सब्ज़ी खाते हैं, और दाल में एक दाल होती है चने की दाल, बहुत इस्तेमाल में आती है, और आपने बेसन भी उसमें से निकलता है, मतलब पिसाई करके, और उसके पकोड़े दूसरे चीज़ें बनती हैं, कई चीज़ें बनती हैं। तो वो चने की दाल की बात कर रहे थे कि उसका जो फसल है ना, वो जो ग्लोबल वार्मिंग है या ये जो क्लाइमेट चेंज है, अभी मैं इस सिलसिले में मैं बीच में रोक के बता रहा हूँ, ये फरवरी का महीना है और बम्बई में नॉर्मली इन दिनों 30-31 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद रात को ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन को 39 तक ये टेम्परेचर जा रहा है। तो ये जाहिर है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। तो इस सिलसिले में वो लिखते हैं, जनाब बिल गेट्स लिखते हैं कि ये जो चने की पैदावार है ना, ग्लोबल वार्मिंग, अभी ये रबी की सीज़न है और अप्रैल में इसकी कटाई होगी, चने की, मटर की या दूसरी जो भी दालें हैं, मूंग की, गंदम की भी होगी इसी में कटाई। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो लिखते हैं कि चने की जो पैदावार है उसमें 70% तक कमी आ सकती है। अब इससे मुकाबला करने के लिए वो तारीफ़ करता है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ये जो है ना, ये नए बीज बना रही है। अब उसमें उसने एक चने का एक ऐसा बीज बनाया है जो कि एक तो उसको पानी बहुत कम लगता है, इसीलिए सूखी ज़मीन पर भी इसकी जो है बुआई हो सकती है। और उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी जो टेम्परेचर जो बढ़ता है और जिसकी वजह से दूसरी जो किस्में हैं चने की दाल की, उनका जो है 70% तक, हमने आपको अभी बताया कि 70% तक उसकी जो है यील्ड में, यानी पर एकड़ पैदावार में कमी आ सकती है। तो इससे भी बचा जा सकता है। ये एक ऐसी जिन्स उन्होंने मतलब सीड बनाया है IARI ने। तो ऐसे जो इकदाम है ना, उनकी वो तारीफ़ करते हैं। और इसके लिए उन्होंने ये मिसाल भी दिया कि बावजूद इसके कि हिंदुस्तान की आबादी बतदरीज बढ़ती जा रही है और अनकरीब शायद इसी साल ही चीन से आगे निकल जाएगा, यानी दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा हिंदुस्तान। चीन अभी 140 करोड़ पर है और हिंदुस्तान भी जल्द ही उससे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ ऐसी रखी हैं कि अब भी जो अनाज की पैदावार है हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है बल्कि उसका बरामद भी करता है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी करता है। तो इसीलिए बिल गेट्स कहता है कि हिंदुस्तान अच्छी पॉलिसी मेंटेन किए हुए है और हम भी जितना
हम हमारी तरफ से हो सकेगा हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ये जो भी मतलब वो पैसे देंगे उसके लिए या स्कॉलरशिप्स देंगे जो लोग उसके ऊपर रिसर्च वर्क करना चाहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि, और उसका ये टाइटल भी बहुत एप्रोप्रिएट दिया है। वो कहते हैं जैसे इंडिया इज़ डूइंग इट राइट। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब हम दुनिया में लोगों का पेट भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करें ताकि कोई भूखा न सो सके, और जाहिर है ये सिर्फ अनाज पे नहीं, हेल्थ पे बहुत काम करते हैं जनाब बिल गेट्स, इनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर के बिल आपको बताया। ऐसे वक्त में जब लोग दूसरों के भले के लिए सोच रहे हैं, ईरान ने क्या किया है कि ईरान का एक बंदा था जो पैदा ही अमेरिका में हुआ, यानी दैट फेलो इज़ ईरानियन अमेरिकन। मेरे ख्याल में 21 साल की उसकी उम्र थी। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2000 मेरे ख्याल में 21 की बात है, पिछले साल या 22 की बात है। पिछले साल उसने क्या किया, सलमान रुश्दी जो कि इंग्लैंड का है, राइटर है, ओरिजिनली बिलोंग्स टू बॉम्बे, इंडिया का है वो। सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी थी, मेरे ख्याल में 1980 में शायद लिखी थी। तो उसमें उसका जो टाइटल था दी सैटेनिक वर्सेस। उस वक़्त आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी वो स्पिरिचुअल हेड थे ईरान के। 1979 में वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाए थे। तो उन्होंने एक फतवा दिया था उस वक़्त आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने, और उसमें उसने कहा था कि इसको जो कत्ल करेगा कि मैं इतना के इतना उसको इनाम दूंगा। तो अभी उसको मैं समझता हूँ, हाँ 43 ईयर्स हो गए इस बात को, 80 की बात है। तो अभी पिछले साल जब भी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में ये साहब आए सलमान रुश्दी, वो स्टेज पर एक लेक्चर दे रहे थे। अब वो किताबें लिखते रहते हैं लगातार, वो ही इज़ बुकर प्राइज़ विनर। तो वहाँ पर जैसे ही वो लेक्चर दे रहे थे, वो जो नौजवान बच्चा 21 साल का ईरानियन अमेरिकन उठ के खड़ा हुआ और उसने उसके ऊपर जो है चाकू से वार करना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि लोगों ने उसको फिर पकड़ लिया, लेकिन इस बीच में उसको इतनी चोटें आई कि उसकी एक आंख चली गई है। और अभी उसकी मतलब वैसे भी वो तकरीबन 80 साल का तो हो चुका है, तो अभी उसकी बाकी उम्र भी कितनी बची है और कैसे गुजारे करेगा। तो खैर मैं क्या बता रहा था कि ईरान के सरकार ने उसके लिए वो जो बच्चा जिसको अभी वो जेल में है अमेरिका की, उसके लिए इनाम की अनाउंसमेंट की है कि इसने जो अच्छा किया है सलमान रुश्दी के ऊपर ये हमला करके उसको मारने की कोशिश करके, इसीलिए हम इसको एक प्लॉट देंगे 1000 स्क्वायर मीटर का। अब ये मतलब उसकी खिदमत का मुआवजा जैसे दे रहे हैं। ये है सोच का फ़र्क। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।